गौतम गुणी मंगलम मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम फिर धर्माणम जैनम जयतु शासनम। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय, सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, जनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। हाँ पंकज जी। हाँ महाराज जी, शुरू कर लेते हैं। हाँ बोलिए। चलिए, अब कल का तो आपने जो होमवर्क दिया था, हाँ तो अयश कीर्ति के ऊपर था। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। पहले देख लेते हैं, और कल अगर जिनके प्रश्न बचे थे उनको भी हम लोग पूछ लेते हैं। हाँ पहले प्रश्न ही पूछ लेते हैं। हाँ, पहले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं भाई। सब हाँ लोग जिनके कल प्रश्न रह गए थे, अगर आपको याद हो तो पूछ लेना। आपको आज अभी दे दी जा रही है सुविधा यहाँ पर। कल जिनके हाँ प्रश्न रह गए थे, कौन कौन थे? प्रॉब्लम यही है, कल की बात कल चली जाती है। हाँ, वो क्या है, एक एक बार चर्चा अधूरी हाँ, रह जाएगी। वो चलिए। फिर रही सुनीता नहीं दीदी, जाती। आपने हैंड रेस किया। सुनीता दीदी पूछिए, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ पूछे। सुनीता उकलकर दीदी, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ मेरा प्रश्न है कि वही ज्ञान और दर्शन के बारे में ही है कि सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो मति श्रुत ज्ञान के साथ ही होता है, तो वहां भी तो दर्शन उपयोग है। तो दर्शन के साथ वहां होगा तो वो स्वसंवेदन जो सात्विक गुण स्थान में भी यदि पकड़े तो क्या वो दर्शन के साथ होगा? हाँ, दर्शन तो जीव का एक नेचुरल और परमानेंट गुण है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। नहीं, चाहे वो सम्यक दर्शन हो चाहे मिथ्या दर्शन हो। नहीं, सम्यक स्वानुभव दर्शन, बोल रहे हैं, दर्शन के साथ स्वानु, स्वानुभव है। अपन तो अपन अपन एक एक चीज क्या है? समझो कि दर्शन वाली अनुभूति को अलग रखो और सम्यक दर्शन वाली अनुभूति को अलग रखो, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। कल तो वो सारी चर्चा इसी पर तो हुई है। हाँ, हाँ तो क्या सम्यक, दृष्टि है, जब जब आत्मा बनेगा तब तब वो दर्शन आत्मा का अनुभव करेगा, ऐसा लेना है। हाँ, आप सम्यक दर्शन वाला जो मैटर है उसको अलग अलग डिफाइन करो, और आप जो दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से जो दर्शन होता है उसको डिफाइन अलग करो। एक शब्द के अर्थ अलग है। कल जैसे आचार्य भगवान ने बताया था, सामान्य शब्द का अर्थ आत्मा बता दे, तो सब जगह पर सामान्य शब्द का आत्मा करेंगे क्या? नहीं आत्मा कर नहीं लगा सकते हैं। सकते, नहीं कर सकते हैं। तो सब जगह नहीं लगा इस सकते। विवक्षा से कर सकते हैं। विशेष आवाज हाँ चालू हो गया। ठीक है ना। सामान्य विशेष में गुरुदेव क्या द्रव्य और पर्याय को लेना है? सामान्य में एक जगह द्रव्य को लिया है और विशेष में पर्याय को लिया है। हाँ, प्रवचन सार में विषय चलता है हाँ, तो ये लिया है। सामान्य, सामान्य का मतलब द्रव्य है, द्रव्यार्थिक ने, और हाँ, पर्याय का मतलब विशेष। विशेष पर्याय हाँ, नहीं के ऐ- 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 ऐसा, क्योंकि एक चीज पंकज जी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास शब्द संख्यात हैं, अर्थ अनंत है। बिल्कुल ठीक। तो संख्यात शब्दों में अनंत अर्थ को कहना ये संभव नहीं है, इसलिए बहुत सारे शब्दों को ही रिपीट कर करके उन्हीं अर्थों को अनंत अर्थों को कहा जाता है। इसलिए वो शब्द एक जैसे होते हुए भी सब जगह शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अर्पिता अर्पिता सिद्धे इसके हाँ, हिसाब से। अर्पित अनर्पित अलग चीज है। हाँ, कथनचित हाँ वो अलग अलग चीज है। हमारे पास जो शब्दों का कोश है, भंडार है, वो सीमित है। अच्छा, अर्थों के लिए वो अलग लगेगा। और अर्थ यानी कि पदार्थ, अर्थ मीन्स पता- पदार्थ, पदार्थ कितने हैं? अनंत हैं। अनंत। तो अनंत पदार्थों के अनंत धर्म हैं, एक एक पदार्थ में अनंत धर्म है। तो अनंत पदार्थों के अनंत धर्मों को कहने के लिए शब्द संख्यात हैं। जैसे जैसे लोकाकाश हमारा असंख्यात है और उसमें रहते अनंत द्रव्य हैं, तो फिर वो एक दूसरे की जगह ले लेके एक दूसरे में घुस घुस के रहते हैं। तो ऐसे हमारे पास शब्द बहुत थोड़े हैं
और उन्हीं शब्दों में अब एक ही दर्शन शब्द हमने हमारे आगम में श्रद्धान अर्थ में लिया, जबकि दर्शन शब्द भगवान का जिनेंद्र देव का दर्शन करते हैं उसको भी हम दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन में वो भी दर्शन है, और जो दर्शनावरणी कर्म में दर्शन है वो भी दर्शन है, चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन। तो ऐसे, और एक दर्शन का मतलब अन्य मत वालों को भी हम दर्शन कहते हैं, जैन दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उसमें भी हम दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वहां दर्शन शब्द का अलग है, अर्थ अलग है। तो ऐसी चीज ठीक है ना पंकज जी? बिल्कुल ठीक। मेरा सभी स्वाध्यायों से एक बहुत आग्रह है, हमारे पास हम्म। अलग अलग लेवल के स्वाध्यायी है हम्म। कि फिर भी जिसकी चर्चाएं अब तक पिछले 5 साल से जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत हम्म। सारे विषयों की चर्चाएं हो चुकी है, और वही वही विषय जब वापस आते हैं तो मैं चिंतन हम्म। करता हूँ कि लोग वही वही प्रश्न क्यों वापस कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी हमें उत्तर मिलता है, हम उसके ऊपर हम्म। चिंतन करके बढ़िया तरीके से उसको धारणा में नहीं रखते हैं, नहीं और लाते इसीलिए हैं। वही प्रश्न हमें बार बार आते हैं। तो वही इससे वही क्या वही। होता है कि स्वयं का तो नुकसान हो ही रहा है, बाकी सबका भी नुकसान होता है। इसलिए आप लोग सब लोगों को एक आदत डालनी है, सभी स्वाध्यायों को, कि हमें जब भी अपनी शंकाओं का निरसन गुरुओं के द्वारा प्राप्त हो जाए, आगम के द्वारा प्राप्त हो जाए, उसको इस तरीके से उसको आप ग्रहण थोड़ा कर भी लो, चिंतन में और लाओ। उसको धारणा में रखो कि वो वापस जिंदगी में वो जिज्ञासा वापस आनी नहीं चाहिए, इतना पक्का निशंकित्व होना चाहिए वहां पर। ये इस तरीके से, और अगर नहीं होता है लेकिन तो एक फिर चीज ठीक एक से चीज बढ़िया से एक पूछ चीज लो। एक चीज और बता देता हूं पंडित जी मैं, हम्म। पंकज जी। जैसे आप मेरे द्वारा समाधान करके निशंकित हो गए, हाँ। लेकिन फिर भी ज्ञानमती माता जी के पास हम बहुत रहे हैं और उनके साथ भी हमने बहुत चर्चा की है। वो हमेशा जब भी उनसे किसी भी डायरेक्ट प्रश्न को अगर पूछते थे तो वो एकदम से कभी भी किसी चीज का जवाब नहीं देते। मैं देखूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। आप समझ रहे बात को मेरी? बहुत सही। मांगी तुंगी में हम वो 2 महीना 3 महीने हम वहां पे रहे। रोज वो हमारे पास आती थी, वहां एक महाराज की समाधि चल रही थी, लेकिन उनका जो नेचर है, भले ही वो कितनी भी ज्ञानी है और कितनी भी विद्वान है, लेकिन अगर उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो एक बार तो ये कहेंगी, मैं सोच के बताती हूँ। मतलब समग्र उसके ऊपर विचार करते हुए फिर उसका सुन लो उत्तर कि भाई वहां पर प्राप्त होता है। हाँ, ये सबसे बड़ी। और इसके बाद भी, जैसे मैंने आपका समाधान कर दिया, अगर मेरे से बड़ा ज्ञानी गुरु आपको मिले तो मेरी बातों में भी वो सुधार कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अंतिम नहीं हूं, क्योंकि मैं क्षयोपम ज्ञानी हूं। सारी विवक्षाएं मैं भी नहीं समझ सकता। सारी विवक्षाएं समझने वाले सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी है। हाँ काढ़ू आवे છે કેમ એમ चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। आगे बढ़ते हैं। પાણી કાળું આવે છે। जिसकी जिसकी मेरे ख्याल से 1 मिनट, किसी का तो माइक खुला वो है, जरा बंद कर दो। धवला जी का पेज नंबर था ना, चलिए। यश कीर्ति का मैंने निकाला था, उसका पेज नंबर था जरा। हाँ। चलिए, मेरे ख्याल से ये अयश कीर्ति के ऊपर कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ, नहीं तो मैं बोलिए महाराज किसी जी पेज से, नंबर। हाँ, विजय लक्ष्मी दीदी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। हाँ। उसके बाद सुनीता दीदी, सोल दीदी, सब लोग। और नमो विषय के साथ ही रहना स्वाध्याय। है, क्योंकि महाराज जी का समय हमें जितना मिलता है उसमें सबका उपयोग करना है, विषय के साथ सबको रहना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विजय लक्ष्मी वो दीदी ऐसे बोलिए। मेरे मुनियों का वो समझो मुनि द्रव्यलिंगी है, लेकिन गुणस्थान उनका मिथ्यात्व में गया तो फिर उनका वो सुयश कीर्ति, मतलब उनका वो ऐसा होता है। हाँ, मैं इनकी बात समझ गया। इनका कहना यह है कि भले ही वो मुनि दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, तो फिर उनका अयस दिखाई देता है। लेकिन ऐसे भी मुनि हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, फिर भी उनका अयस दिखाई देता है। बिल्कुल। जैसे सीता ने जिन मुनि महाराज का अयस किया था, निंदा की थी पिछली पर्याय में, वो मुनिराज सम्यक दृष्टि थे, अच्छे वाले थे, भावलिंगी थे। फिर भी सीता की पिछली पर्याय में, वेदवती की पर्याय में, उसने मुनि महाराज का निंदा की थी कि बोले मुनि महाराज को मैंने एक लेडीज के साथ अकेले बैठे देखा है बातचीत करते हुए। और किसी को कुछ कहना इसमें? सम्यक दृष्टि रहे तो थोड़े टाइम के लिए सम्यक तो छूट भी जाता है ना, क्षमिक सम्यक दृष्टि जीव रहा है तो। चलो मान लीजिए उनका थोड़े देर के लिए सम्यक दर्शन छूट गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, यहाँ तक कि तीर्थंकरों के बारे में भी लोगों ने कहना नहीं छोड़ा। दीदी, यहाँ पर आचार्य श्री अवर्णवाद की बात कर रहे हैं, मतलब जो जो गलतियां, जो दोष उनमें नहीं है, वो उन पर थोपे जाना, इसकी चर्चा चल। और उनको लेके उनकी निंदा की जा रही है, बोले ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं।
ये चीज। बहुत बढ़िया। चलिए सोल दीदी, ठीक है दीदी, हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव तो इसका समाधान देंगे ही देंगे। सोल दीदी पूछिए, आपने हैंड रेज किया है। नमस्ते आचार्य श्री जी। जो हम चिंतन कर पाए और थोड़ा स्टडी कर पाए, अकॉर्डिंग टू दैट, भले ही आपका जो आपने गुणस्थान बताए थे, 5th गुणस्थान एंड अबव अप टू 9th गुणस्थान, भले ही वो यश कीर्ति का उदय होता है, फिर भी एक दूसरा जो कर्म होता है अनादेय नाम कर्म, उसका अगर उदय हुआ तो वो भी अनादेय नाम कर्म इज ऑल्सो रीजन की अच्छे काम करके भी निंदा होती है, एंड लोग जो है आपको, आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझते नहीं है, उसका आदर नहीं करते हैं। सो ये हम थोड़ा स्टडी कर पाए अनादेय नाम कर्म के। अनादेय अनादि का, नाम हाँ। तो अनादि नामकरण उर्दू की उदय विच्युति कौन से गुणस्थान में होती है? नहीं, इतना हमारा स्टडी नहीं है, आई एम सो सॉरी, हमारा बहुत ऊपर ऊपर का ही स्वाध्याय है। तो अनादि नामकरण की जो विच्युति है वो मेरे ख्याल से वो भी दूसरे गुणस्थान में ही होती है। और आदेय अनादेय में बेसिकली वो वहां पर, कांति भी देता है, पर इसका एक कारण ये भी है कि उसकी वजह से दूसरा एक ये होता है कि दूसरे आपकी बात भले अच्छी हो, वो नहीं एक्सेप्ट होती, वो नहीं सुनी जाती, और लोग आपको गलत ही कहते हैं। वो भी इसके दो हम्म रीजंस हम्म होते हैं हमारे के। चलिए। आदि मुख्यतः से निष्प्रभ शरीर जो होता है ना, जो कांतिहीन शरीर होता है, हाँ निष्प्रभ शरीर हाँ, होता है, भैया मुख्यतः जी से वो उसके उसके साथ साथ ये अनादेय भी, जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं, उसके साथ ना ये भी आता है, कांति का तो एक जनरल फॉर्म में आता है, पर इसका और एक रीजन भी हमें मिला कि कांति तो जो आपने बोला ना कि डल स्किन होती है, मतलब हाँ, कांति जो होती है उसके साथ ये दूसरा भी होता है कि आपका अच्छा काम भी लोगों को बुरा लगता है और अनादि लोग की आपकी विच्युति कौन से बदनामी भी गुणस्थान में होती करते है? हैं। अनादि की हाँ, मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ उदय याद आ विच्युति रहा है। है। मुझे भी कुछ याद आ रहा है, जो हमें ध्यान सागर जी महाराज के द्वारा आदेय के ऊपर मिल गया था। बेसिकली धवलाजी में आदेय का जो उत्तर आया था, वो ध्यान सागर जी महाराज ने दिया था। आदेय क्या? मतलब है कि दूसरों के द्वारा ग्राह्यता, ये हाँ, अच्छा। धवलाजी में कहा गया है। एक्सेप्टेंस, दैट इज व्हाट, एक्सेप्टेंस हो जाता है आपका। हाँ, सो दूसरों के द्वारा अगर ग्राह्यता। आपका ग्राह्यता हो गया तो लोग आपकी निंदा नहीं करेंगे ना, देन यू गेट लव फ्रॉम द पीपल। मतलब एक पब्लिक हम्म, फिगर होती है ना, जो बोलते हैं अरे ये पब्लिक फिगर है, लोग बहुत पसंद करते हैं इनको, तो दैट इज आदेय। और अनादेय उसका उल्टा है कि आप भले ही कितने भी बड़े बन जाओ, तो अनादेय का उदय है तो फिर लोग आपकी बात ग्राह्य नहीं करते, और वो आपके अपोज में जाते हैं, आपके बारे में दे डू बैड वर्डिंग, निंदा करते हैं आपकी, बुरा करते हैं। और आचार्य श्री जी, एक और एक्चुअली हमारा हुआ कि जो साधु होके भी ना, जो साधु होके भी अगर आप पर की निंदा करो तो भी आपका फिर वो ये कारण हो सकता है। हमने थोड़ा जो स्टडी किया उसमें कहीं तो भी हमारे ये भी वाचना में आया कि जो ऊपर के गुणस्थानवर्ती जीव है, अणुव्रती या महाव्रती, अगर वे खुद होके दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो इस कारण से उनका भी फिर वो अयश कीर्ति जो है ना वो हो जाता है। हमारा प्रश्न सिर्फ इसमें इतना सा है कि हम्म छठे हम्म सातवें गुणस्थान वाला होने के बाद भी उसकी लोक व्यवहार में जो निंदा हो रही है उसको यश कीर्ति अयश कीर्ति में लेना या नहीं लेना, बस। अच्छा, पंकज जी। हाँ ठीक है गुरुदेव, मैं सुन रहा हूं, मैं चिंतन भी चल रहा है। एक ये प्रश्न तो आपका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब आपने कहा था कि चौथे में उदय विच्युति है, तो ये क्या इसको अयश कीर्ति का माने नहीं माने, या फिर क्या अयश मानना? कीर्ति होती है जो दिखते वक्त अयश कीर्ति लगती है, तो इसको कैसे ले, इसके ऊपर चिंतन क्या करना है? अगर कोई दूसरा आपको गाली दे रहा है तो उसको आप अपना आयश माने, या कोई दूसरा आपकी निंदा कर रहा है तो उसको क्या आयश माने, या आपके बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको आयश माने, तो उसको किस 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 सिस्टम में हाँ, ले? उसके स्वरूप में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। जागृति दीदी, हाँ। आप क्या कहना चाहती हो? जागृति दीदी बोलिए। नहीं, मैं तो अनादि नाम कर्म की उदय विच्युति चौथे में होती है, बस वही। हाँ, वही। तो अनादि की विच्युति भी चौथे में हो गई तो उसकी बात ही खत्म हो गई। हम्म। डॉक्टर श्रद्धा जैन दीदी, क्या हाँ। आप क्या कहना चाहती हो? अनम्यूट करें डॉक्टर श्रद्धा जैन दीदी, पटना। चलिए, तब तक पूर्णिमा दीदी आप बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया। हम्म। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ महाराज जी कि जब चौथे गुणस्थान उसकी उदय विच्युति हो गई तो उसका आगे आने का काम ही नहीं है, वो तो कहाँ से हम कुछ मान ही नहीं सकेंगे, वो तो अपन वही तो चीज है ना, वही प्रश्न तो वही समझना है, है। प्रश्न तो वही है प्रश्न ना। वही है नहीं कि वो मानेंगे मान ना, भी मान ही नहीं सकेंगे फिर सकते भी हैं। दो। जब वो चीज ही तो खत्म हो दो। गई तो आगे मानने का सवाल ही नहीं।
तो भी आज गुरुदेव का प्रश्न आपने कल सुना ना, तो भी आज आपको साधु, आज हो चतुर्थ काल हो जब भी हो, छठे गुणस्थानवर्ती साधु की समाज में कुछ अयश दिखता है कि नहीं दिखता है आपको? छठे गुणस्थान वाला, हमको चौथे पांचवे गुणस्थान वाला नहीं, हमको छठे गुणस्थान वाला ही साधु का यश दिख रहा बहुत ज्यादा वही वहां पर संयुक्तिक है उत्तर। है। कि साधु का तो यश कीर्ति नाम कर्म उदय रहता ही है, वो तो वो इतना रहता पुण्य है, तो होता लेकिन ही हमको नहीं था। सैद्धांतिक समझना है। हम ये समझे थे कि अयश नाम कीर्ति उनकी यश कीर्ति माने जगत में हो, उससे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है। जब वो खुद फील करे अपने को अयश, तब उनकी वो गिनी जाएगी वो नहीं, प्रक्रिया। कोई इसमें तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने अपराध किया और मैं अपराध को फील ही नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो अपराध नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अपराध नहीं। जो जैसे लोग बोलते हैं ये साधु ऐसे है वैसे है, पर वो साधु को फील नहीं करना है। वो साधु जो खुद है वो है, माने वैसा मेरा कहना है। नहीं कि तो आपको मुनि महाराज ने इतना क्या किया था कि जब तक मेरा ये अयश दूर नहीं होता तब तक मैं आहार पानी का त्याग है, नहीं खाऊंगा, ये तो अयश दूर करो। ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें किसी का चिंतन, क्योंकि साधु तो समताधारी होते हैं ना, वो समता महाराज धारण जी, करते हैं, तो चलिए उनको ठीक है, तो आपका आपका आपने जो इतना बोलना था ठीक है। डॉक्टर महाराज चंद्रा श्री, दीदी, डॉक्टर चंद्रा जैन दीदी, आप कुछ कहना चाहते, नया हाँ, कुछ जोड़ना हाँ, चाहते इसमें? नमस्ते महाराज श्री। काल के परिप्रेक्ष्य को लेकर अगर अपने सोचे तो इस बात में अपने आ सकते हैं कि काल के परिप्रेक्ष्य से ये भावनाएं बनती है, तो उसका उसका जो प्रभाव है वो महाराजों के ऊपर जा करके और टच करके और उसको अपयश में बदल देता है। काल भी तो यहाँ पर कारक, काल यहाँ पे काम कर सकता है ना। काल का जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग लें तो काल के कारण भी तो ये सहनन न होने के कारण भी ये अपयसी प्रवृत्ति हो सैद्धांतिक सकती है। जितने भी विषय होते हैं वो त्रैकालिक होते हैं। वो उसमें आज का परिप्रेक्ष्य, कल का परिप्रेक्ष्य, चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, जिस काल में साधु होते हैं सब काल में एक ऐसी ही व्यवस्था लगानी पड़ेगी। तो महाराज श्री जब व्यवस्था लगानी पड़ेगी तो सहनन में तो कमी आती है ना, ये तो अपने लोग काल के परिप्रेक्ष्य में पढ़े हैं ना। सैनन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सहनन के कारण सैनन भावों में गिरावट आएगी। सैनन के कारण आपके भावों में गिरावट आ सकती है, लेकिन गुणस्थान हाँ, में जो छठा सातवां गुणस्थान है, तो छठा सातवां हाँ, गुणस्थान सैनन के कारण आपका गिर जाएगा, ये गणित नहीं है। हाँ। नहीं, गिरने का चांस तो बना हुआ है ना वहां पे, क्योंकि काल का प्रभाव जो है चांस सहनन में अगर चीजें कमी के कारण बनता है तो डॉक्टर ये चंद्रा अपयश दीदी, हो सकता है। डॉक्टर चंद्रा दीदी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ समय की अपेक्षा से। सुनो, हाँ, सबसे पहली बात, आप जहां पर सहनन वाली बात कर रहे हैं, अगर आपको दिमाग में परिचय को सहन करना, अगर ये बात अगर आ रही है, तो वो तो हाँ, उत्तर गुणों में है, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं चल रही है। वो तो हाँ, मुनि अच्छा, महाराज के छठे गुणस्थान उसकी वजह से गिरता नहीं। अगर मान लीजिए किसी महाराज जी को ठंड सहन नहीं हो रही है तो भी उनका छठा गुणस्थान नहीं गिरता है, क्योंकि वो तो अभी भी उत्तर गुणों भावलिंगी में। बने हुए हैं, क्योंकि ये तो उनके उत्तर गुण की चर्चा है। मूल गुण में भी अगर बस वही पुलाग बकुश जी के मूल गुण में लगता है तो भी भावलिंग नहीं गिरता है। तो यहाँ पर वही इतनी वही छोटी सी चीज को हम लोग नहीं ले सकते, और चतुर्थ काल में भी तो अयश कृति है। तो ये जो सिद्धांत बना हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम कैसे कराएंगे? क्योंकि सिद्धांत, जैसे महाराज जी कह रहे हैं, सिद्धांत त्रैकालवर्ती है, तो इसको आप हाँ, कैसे ग्रहण करोगे, इसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, सिद्धांत को हिमांशु आप दीदी। चौथे काल में, जी, तीसरे काल में, पहले काल में, दूसरे काल में, पंचम काल में सिद्धांत नहीं बदलते। हाँ, 28 मूल गुण आज भी पंचम काल में वही है, चौथे काल में भी वही थे। चलिए, हिमांशु दीदी, आप कुछ जोड़ना चाहोगी इसमें? जी, नमोस्तु आचार्य श्री। कर्म सिद्धांत जो भगवान ने बताए वो सिद्धांत ही रहेंगे। गुरुदेव का जो यश कीर्ति अभी वो विच्युति हो गई, वो तो हो जाएगी, पर जो गुरुदेव की निंदा करता है उसका कर्म का उदय है कि वो सत्य को सत्य नहीं पहचान रहा है और उसको असत्य बता रहा है। उसमें लेकिन गुरुदेव के कर्म की वो ठीक है, लेकिन दोनों का ही कर्म तो जो है सामने वाले का और दोनों वाले का, जो कि कर्म होते हैं, कर्म के साथ नो कर्म भी होता है जो किसी निमित्त से उदय में आता है। बिल्कुल नहीं, जब विच्युति हो गई है वो सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकता है हमारा आचार्य जी, ऐसा हमारा मानना है। यही समझना है कि जब उसकी विच्युति हो गई तो निंदा क्यों हो रही है हमारी। महाराज जी का नाम खराब होता है कि नहीं होता है? हाँ, भले थोड़े समय के लिए हो, किंतु होता है कि नहीं होता है? 4 दिन के लिए हो जाए तो क्या वो 4 दिन में नमस्ते आयुष महाराज जी। मानेंगे? नमस्ते अब महाराज जी। महाराज जी का नमस्ते नाम महाराज जी। खराब नहीं अब होगा, बोलिए। कभी नहीं होगा। हाँ, हाँ, बोलिए। कल्पना दीदी बोलिए। महाराज जी, अयस कीर्ति की विच्छिति छठे कुटस्थ के अंत में होती है।
ना, ऐसा किसने किसने बताया? नहीं नहीं नहीं, चौथे में है, चौथे में। हाँ, अयस्क कीर्ति की उसी में होती है, वो मीन्स वो बंद विच्छित्ति। विच्छुत्ति होगी। बंद विच्छुत्ति होती है, हम उदय विच्छुत्ति बोल रहे हैं। हाँ, बंध विच्छित्ति, आप बंध तो बोल रहे विच्छित्ति थे छठवें गुणासन में होती है, हाँ, लेकिन उदय विच्छुत्ति चौथे में होती है। लेकिन बंध तो है ना उनका, और उनको सत्ता एक प्राप्त विच्युत्ति, होता है। सत्ता विच्युत्ति तो 14वें गुण स्थान में है। बंद होना अलग चीज है, उदय होना अलग चीज है। तो मुझे देखो, अगर छठवें गुणासन में कल्पना है दीदी, तो उनको कल्पना बंध हो दीदी, रहा है कल्पना ना दीदी, अयस्क कीर्ति का। कल्पना दीदी हाँ, सुनिए, फल किसकी वजह से मिलेगा? बंध की वजह से या उदय की वजह से? फल किसकी वजह उदय से की मिलेगा? वजह से हाँ, तो मिलेगा। चर्चा उदय की होगी, बस वही चीज। क्योंकि भगवान किसी भी जीव के आत्मा में चौथे में उदय विच्युति हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म, अयश कीर्ति कर्म जो बांधा था वो समूल नष्ट हुआ है, वो तो अभी भी उसके साथ में सत्ता में पड़ा है, वो तो 14वें गुण स्थान में जाने वाला है। ये चीज। जी जी महाराज। ठीक है, नीना दीदी, आप कुछ इस पे जोड़ना चाहोगी? नीना दीदी, आवाज पहुंच रही है पलटन में? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, पहुंच रहे। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बोलिए। हाँ, शायद मुनियों के कर्म का उदय ही होगा, पूर्व तो भाव कर्म में उन्होंने। न, कर्म का उदय तो है ही नहीं ना, चौथे गुण स्थान में चला गया वो कर्म का उदय। कर्म का उदय तो चौथे गुण स्थान में चला गया, कर्म का उदय ही नहीं है, समस्या यही है। जिसकी वजह से ऐसा कलंक लगा, ऐसा कर्म का उदय नहीं है, यही गुरुदेव कह रहे हैं, वो तो गुण हाँ, स्थान पहले चला गया। क्योंकि चौथे में चला गया, उनका गुण स्थान छठा है। चलिए, एक दो बच्चे हैं, उनको ले लेते हैं। वीरेंद्र कुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, नमस्ते नमस्ते भगवान, वंदना हाँ, भैया बोलिए। जी। मेरा निवेदन ये हो, जैसे एक धीवर की लड़की राजकुमारी की सहेली थी, और उसको क्या पुष्पों की सैया में भी बदबू आ रही थी, तो ये जैसे देव शास्त्र गुरु का आवरणवाद के रूप में, गुरु के पास तो वह कर्म का उदय नहीं है, पर सोचने वाले के मिथ्यात्व के कारण, विपर्य के कारण उसने इस प्रकार की भ्रांति बना ली, तो उसको क्या खुशबू में भी बदबू आ रही थी, और उसके सिराने फिर मछली ला के रखी गई तो उसको नींद आई। इस प्रकार का एक, तो गुरुदेव के चरणों में मेरी इस प्रकार की विचार चिंतन। ये कौन बोल रहे हैं? मारवाड़ वीरेंद्र जी कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी। मारवाड़। ठीक है। तो हमारे बात को थोड़ा सा आप नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी गुरुदेव जी, नमस्ते। थोड़ा सा पहुंचने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारा विषय चाहिए मुझे। आपके चरणों में मिल पाएगा आशीर्वाद। सुनीता उपकर दीदी, और कुछ जोड़ना चाहोगे आप? अंतिम आपका एड्रेस है। नमस्ते गुरुदेव, मैंने चिंतन ये किया है कि जब ये उदय हम मान रहे हैं अयश कीर्ति का, तो वो गुरुदेव छठवें गुण स्थान पे तो होगा ही नहीं, वो मुनिराज चौथे गुण स्थान वर्ती हो सकते हैं। लेकिन हमको वो चौथे गुणस्थान वर्ती मुनिराज की विवक्षा नहीं है, हमको वो छठा गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, फिर भी उनका मुनिराज निर्दोष है, तो इसलिए उनका गुणस्थान गिरने का सवाल ही नहीं है। मुनिराज निर्दोष है और कलंक लग रहा है। जिनका गुणस्थान गिर गया उनका अयस हो रहा, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। जिनका गिरा नहीं है, उनका हो रहा है, लेकिन उनपे कोई असर नहीं है, क्योंकि मुनिराज तो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, वो तो स्व में निपुण है, उनको बाह्य परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उनको बाह्य परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यश कीर्ति और अयश कीर्ति की परिभाषा ये है कि जैसे मेरा यश नाम कर्म का उदय है, लोग मेरे बारे में खूब अच्छी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उस कर्म का काम ही यही है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना अगर हो जाएगा तो विशेष रूप से कर्म बंद हो जाएगा। साधु का तो कोई सा भी कर्म का उदय आए, साता वेदनी आए चाहे असाता वेदनी आए, चाहे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आए, चाहे क्षोभसम कम हो चाहे क्षोभसम ज्यादा हो, सब चीज में वो समता भावी रहते हैं, और इसलिए फिर धीरे धीरे वो ऊपर चले जाते हैं। अच्छा सर, आप प्रमोद जी बोलिए। प्रमुख में क्या उदय नहीं होती, उदय विच्छित्ति आती है, प्रमुख से भी उदय में आती है? नहीं, प्रमुख से उदय में आती है, उससे मतलब नहीं है यहाँ। पंकज जी, अब आप बोलिए। गुरुदेव, मेरा ज्यादा इसके ऊपर चिंतन नहीं जा पा रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बोला भी है
किंतु मैं आप ही के मुख से इसका अंतिम समाधान मेरे को भी नहीं मिल रहा है, अंतिम समाधान आप ही के मुख से मिल रहा है। मेरा चिंतन थोड़ा सा सत्ता की तरफ भी जा रहा था, क्योंकि वो सत्ता में है, 14वें गुणस्थान तक है, सिद्धांत की अपेक्षा, कल्याण योग की अपेक्षा से, कि सत्ता में है तो जैसे सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति रहती है तो भी काफी चीजें होती है, उदय में नहीं है तो भी होती है, इस प्रकार से। आपका कहना यह है कि सत्ता में है जैसे तीर्थंकर प्रकृति, सत्ता में होते हुए भी उदय में नहीं है, फिर भी उसका फल मिलता है। ऐसी कुछ प्रकृतियां है कि जो सत्ता में होने से कुछ फर्क होता है, तो क्या इस प्रकार से भी परिणाम हो सकता है? जैसे तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में रहती है, ऐसे ही अगर आपने नरक आयु का सत्ता बांध लिया तो आप व्रती नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल, मतलब वो सत्व उसके साथ में लगा हुआ है, ये वो उदय में ना आते हुए भी काम कर रहा है। तो अब मैं चलूं मेरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, अब आप ही से उत्तर चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे इसलिए चिंतन करवाया है सब लोगों से कि अपन कहां तक सोच पा रहे हैं, और फिर आचार्यों ने इसकी विवक्षा क्या दी, कैसे की, बिल्कुल कैसे दी। अब मैं आपको पहले तो मैं मेरी भाषा में समझाऊंगा, फिर मैं आपको धवला पुस्तक 15A उसका जो पैराग्राफ है वो पढ़ के बताऊंगा। ठीक है गुरुदेव। अब इसमें ये ऐसी चीज है, इन्होंने बताया कि यश 2 प्रकार का होता है। यश को कितने प्रकार का लिया? 2 प्रकार। 2 प्रकार का, एक व्यवहारिक यश और एक पारमार्थिक यश। ठीक है। तो व्यवहारिक यश तो तब होता है आपने किसी के ऊपर दया की, आपने किसी को अच्छे से भोजन करा दिया, आपने उदारता से किसी का काम कर दिया, आपने जो है, तो इस प्रकार के जो यश होते हैं वो व्यवहारिक यश कहलाता है। कौन सा यश होता है ये? व्यवहारिक यश। व्यवहारिक यश। और एक दूसरा होता है पारमार्थिक यश। तो पारमार्थिक यश में तो व्यवहारिक यश अगर वो सम्यक से रहित है तो भी लौकिक जनों में पूजनीय वो व्यक्ति होता है, जब सम्यक दर्शन से रहित होकर भी। लेकिन जब जैसे मेरे संघ के साथ 30 साधु हैं और आप एक समझदार इंसान हैं, और मान लीजिए समझदारों के द्वारा जो अयश किया जाता है वो वास्तविक अयश कहलाता है। अपन ने एक चीज ये समझें कि जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान वाले को पागल कहा जाता है, उन्मत्तवत कहा जाता है। पहले तत्पर सूत्र के पहले अध्याय में मिथ्या दृष्टि को उन्मत्तवत। ठीक। तो उन्मत्त की बात की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपको बुरा कौन बोल रहा है ये पहले तय कर लो। उन्मत्त की बात की वैल्यू नहीं है कि जैसे कोई मिथ्या शराबी व्यक्ति पत्नी को पत्नी कह रहा है, माँ को माँ कह रहा है, फिर पत्नी को माँ कहता है, फिर माँ को पत्नी कहता है। तो उसकी बात के ऊपर कोई भी लोक व्यवहार वाले विशेष रूप से ध्यान नहीं देते, बोले पागल है, छोड़ देते उसको। क्या कर देते हैं? ठीक है, छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब कोई विशेष व्यक्ति जो हमको जानता है, जो सम्यक दर्शन को जानता है, ज्ञान को जानता है, चारित्र को जानता है, वो अगर अयश करता है वो वास्तव में अयश कहलाता है। और सड़क पे चलते हुए मिथ्या दृष्टि आदि लोग अगर हमारा अयश करते हैं तो समझदार इंसान जानता है कि ये उन्मत्त वचन है। कौन से वचन है ये? उन्मत्त। हाँ ठीक है, मतलब ये मतलब ये समझदार व्यक्ति के, विवेकी व्यक्ति के द्वारा ना किए गए, ये विवेकी व्यक्ति अविवेकी व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं। विवेकी व्यक्ति के द्वारा किया गया चाहे यश है और चाहे अयश है, वो दोनों ही वैल्यू रहित हैं। उनको यश और अयश पे नहीं गिनना चाहिए। हाँ, अब आपको बात की पकड़ आई क्या मेरी थोड़ी सी? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपने जब 2 इसके भेद कर दिए ना, व्यवहारिक और पारमार्थिक, यही तो इसके रास्ते क्लियर हो गए। मतलब अब मैं आपको एग्जैक्टली वो पैराग्राफ पढ़ता हूं, धवला पुस्तक 15A का। यहां उन्होंने एक प्रश्न ये किया कि अयश कीर्ति का वेदन करने वाले मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव संयम असंयम और संयम को प्राप्त करने पर नियम से यश कीर्ति का वेदन करते हैं। अच्छा, क्या? चौथे गुणस्थान के बाद जब वो 5वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं तो नियम से किसका वेदन करते हैं? यश कीर्ति का। यश कीर्ति का वेदन करते हैं। तो उन्होंने आगे प्रश्न किया कि ये नियम आपने किस लिए बनाया? तो उन्होंने समाधान दिया, यश का कीर्तन ही यश कीर्तन है। और वो यश 2 प्रकार का होता है, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। उस व्यवहारिक यश, उसमें जो व्यवहारिक यश है वो धर्म, दान, सत्य, निर्लोभ, उदारता, स्वाभिमान, निर्भयता आदि गुण
जब सम्यक्त रहित होकर सामान्य लौकिक जनों से पूजनीय होते हैं तब वो व्यवहारिक यश कहलाता है। ठीक। और तथा यही गुण जब सम्यक्त सहित होकर विशिष्ट जनों से पूजनीय होते हैं, किससे? विशिष्ट जनों से संयम और संयम का आविर्भाव करते हैं, तब वो पारमार्थिक यश होता है। इसलिए संयम और संयम को प्राप्त होने पर यश कीर्ति का नियम से वेदन करते हैं, ऐसा कहा है। और शेष जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान का तक कभी यश कभी अयश, कभी यश कभी अयश। और इसी में आत्मानुशासन में एक चीज कही है कि अगर कोई विशेष व्यक्ति आपके गुणों का कीर्तन करता है, क्योंकि विशेष महापुरुष मिथ्या दृष्टियों के और विवेक रहित जीवों के स्तुति से भी संतुष्ट नहीं होते और निंदा से भी दुखी नहीं होते। क्या? बिल्कुल, मतलब ये सार यही रह गया कि यश कीर्ति और अयश कीर्ति शब्दों का आपको स्वरूप जानना है, इन कर्म प्रकृतियों के उदय का स्वरूप जानना है कि यहाँ पर यश किसको कहा, अयश किसको कहा, किसके द्वारा कहा, किसके द्वारा किया जा रहा है वो। बिल्कुल। अगर वो पागल आदमी के द्वारा आपका यश किया जा रहा है तो यश नहीं है। ये बहुत इतनी सुंदर बात है गुरुदेव ये, क्योंकि ये अगर हर कोई अगर एक वृत्ति अनुवृत्ति भी है अगर खुद पर डाल दे तो जो दूसरों के अपमान से या दूसरों के कहने से जो आकुलता और व्यथित होते हैं और आत्मान होता है, इससे बहुत बच जाएंगे। बस यही पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम सड़क पे निकलते ही 4 लोग हमको गाली देने तैयार हो गए, किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गाली दिया, ये मारा जैसे, ये मारा जैसे, तो वो पागल है, उन्मत्तवत है। बिल्कुल। तो वो हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, हमारे मुनि चर्या को, मुनि धर्म को, नग्नता को नहीं समझता है। इसलिए उसके द्वारा पत्थर मारा हुआ भी हमारे लिए वैल्यू रहित है, और उसने अगर नमस्कार भी किया है तो वो भी वैल्यू रहित है। बहुत सही। तो हम अगर ऐसे जो जीवों के द्वारा जो सही नहीं है, मतलब जो अविवेकीवादी है, उनके द्वारा अगर यश भी प्राप्त हो जाए तो हम फूले नहीं समाये, हम उस पे नहीं चले जावे। कि साधु की चर्या को एक संघ में, मैंने अभी आपको क्या कहा था, मेरे संघ में 30 साधु हैं, अगर वे 30 साधु मुझे मानते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे में कोई गुण है। और श्रावक तो आता है, कितनी देर के लिए आता है? 5 मिनट के लिए आया, 10 मिनट के लिए आया, महाराज के हाथ जोड़े चला गया। अब उसको ये थोड़ी पता कि महाराज सामायिक करते कि नहीं करते। कल जाकर के वो ये भी बोल सकता है कि अरे 12:30 बज गए थे, अभी तक महाराज हमसे बात ही कर रहे थे, सामायिक में नहीं बैठे, तो ये भी जाकर के बोल सकता है वो कल बोल सकता है, क्योंकि उसके वचनों में स्थिरता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके वचनों में स्थिरता नहीं है, जिसको गुण और अवगुण का ज्ञान नहीं है, उसके द्वारा अगर गुणों का बखान किया जाए तो वो गुणों का बखान नहीं कहलाता। और जिसको अवगुणों का ज्ञान नहीं है और वो अगर अवगुण कहे तो वो अवगुण भी नहीं कहलाते। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि चौथे गुण स्थान में जो विच्छुत्ति हो रही है वो पारमार्थिक या अयश कीर्ति की विच्छुत्ति हो रही है। व्यवहारिक की नहीं, व्यवहारिक का तो कोई उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कोई कभी कोई तीर्थंकर को भी कुछ भी बोल दे। हाँ, तीर्थंकर को भी बोल दे व्यवहारिक में। तो अब आपको बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। मतलब ये अंजन, बिल्कुल आंखों में अंजन की। और इसका आपकी जो ये जो ज्ञान मिला है उसको मैं इस चीज पर अप्लाई कर रहा हूं कि किसी चीज से जब हम व्यथित होते हैं तो हमें चिंतन क्या करना है और उस आर्त ध्यान से कैसे बचना है। बस ये हमको बात किसने बोली, ये महत्वपूर्ण है कि ये समझदार इंसान है कि बेसमझदार इंसान है। सही बात। अगर किसी समझदार इंसान ने हमको कुछ बोला है तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और पागल लोग तो दुनिया में न जाने कितने चिल्लाते रहते हैं, तो उनके चिल्लाने से यश और अयश का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल ठीक ठीक। उनके चिल्लाने से ना यश होता, ना उनके चिल्लाने से अयश होता। क्योंकि समझदार लोग उसकी बात को 1 सेकंड में काट देंगे अगर कोई गलत बोल रहा है तो। बहुत सही, ये चीज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोला। ज्ञान और ज्ञान के साथ में आचरण के लिए भी हमें आज एक बहुत अच्छी बात मिल गई कि हमें कैसे बचना है। ये बहुत बारीक बारीक पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कल मैं आपसे उच्च गोत्र के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए, उच्च गोत्र की चर्चा। आज का होमवर्क सबके लिए उच्च गोत्र। गुरुदेव, इसके बारे में कोई प्रश्न है या सिर्फ उच्च गोत्र का स्वरूप बता रहा है? मतलब उच्च गोत्र का काम क्या है? उच्च गोत्र का काम, ओके। उच्च गोत्र की परिभाषा क्या है? उच्च गोत्र का कार्य क्या है? आप बड़े कुल में पैदा हो गए, ये उच्च गोत्र है क्या? आपको खूब धन संपत्ति मिल रही है, ये उच्च गोत्र है क्या? आपको क्या सब लोग आदर सम्मान दे रहे हैं, ये उच्च गोत्र है क्या? ठीक। उच्च गोत्र का एक्चुअली काम क्या है?
समझ में आया ना पंडित जी? बिल्कुल, स्वरूप स्वरूप कार्य दोनों भी बताना है, आगम के द्वारा, आगम में इसका अर्थ क्या है। बताना है कि उच्च गोत्र आखिर क्या करता है, क्योंकि कोई बहुत गरीब है, कुछ भी उसके पास नहीं है, फिर भी वो उच्च गोत्री है। कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत कुछ उसके पास है, फिर भी वो नीच गोत्री है। ठीक ठीक। इसका मतलब धन संबंधी का संबंध उच्च गोत्र नीच गोत्र से नहीं रहा। एक कुत्ता रास्ते पर भूखा भटक रहा है और दूसरा मालिक की गाड़ी में बैठ करके मर्सिडीज में घूम रहा है, तो क्या वो उच्च गोत्री हो जाएगा या नीच गोत्री हो जाएगा, ये वाला भी चिंतन आ सकता है। ये बहुत सारे चिंतन है इसमें। और क्या उच्च गोत्र बदलता है एक पर्याय में या एक ही रहता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये तो। हाँ, कल इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ठीक है गुरुदेव, ठीक है। आज इतना ही रहने दें। हाँ, इतना ही रख देते, समय भी हो गया 4:15 हो रहे हैं, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, गुरुदेव, कल तो रविवार है, कल छुट्टी होगी कल क्लास के लिए, अब सोमवार को सब लोग मिलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, सोमवार सोमवार को को मिलते दोपहर में तो इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हैं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं होता हमारी चर्चाओं से? गुरुदेव, सौभाग्य है, डिस्टर्ब की बात ही नहीं है, मन में अगर ऐसा आएगा तो भी पाप लग जाएगा कि अगर ये डिस्टर्ब की अगर बात करेंगे तो। और ये सारे स्वाध्याय की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ, अकेला तो मेरा तो मतलब मन गदगद हो जाता है ऐसी जब चर्चा चलती है तब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक। चलिए, जय हो आचार्य भगवान वैराग्य कीर्ति जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान। वो जो है ना, चलिए, अब निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं आज की।